मुस्लिम ला और मुस्लिम ला में हम लोग पढ़ रहे हैं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। और आपने देखा कि पत्नी को जो तलाक देने का अधिकार दिया गया है वह अधिकार बहुत दुर्बल है। एक आपने पढ़ा डेलीगेटेड तलाक कि जब पति अपने तलाक देने के अधिकार को पत्नी को सौंप देता है, उसको डेलीगेट कर देता है, तब पत्नी तलाक दे सकती है। दूसरा आपने खुला पढ़ा और मुबारक द्वारा विवाह विच्छेद। इन दोनों में पत्नी को तलाक देने का अधिकार तो है, लेकिन दोनों के अंतर्गत आपने देखा कि पति की सहमति से ही तलाक दे सकती है। अतः पत्नी का तलाक देने का अधिकार अत्यंत दुर्बल है। इसलिए मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 को बनाया गया और इस अधिनियम की धारा 2 के में 9 आधार बताए गए हैं और उन 9 आधारों में से किसी भी आधार पर पत्नी तलाक दे सकती है, जिसमें कल 4 आधार आपने पढ़ लिया था। सबसे पहला आधार आपने पढ़ा था कि यदि पति निरंतर 4 वर्ष तक लापता रहता है, वह गायब रहता है, तो पत्नी को अधिकार दिया गया है कि वह विवाह विच्छेद के लिए वह वाद को प्रस्तुत कर सकती है और इस आधार पर कोर्ट डिक्री को भी पारित कर सकती है। लेकिन आपने देखा कि डिक्री तुरंत प्रभावी नहीं होती है। जो डिक्री पारित की जाती है तो 6 माह के बाद ही वह प्रभावी होती है और 6 माह के अंतर्गत कभी भी पति स्वयं या उसका एजेंट यदि कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करा देता है कि वह गायब नहीं हुआ है, तो जो विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की गई है उस डिक्री को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा आपने पॉइंट पढ़ा कि यदि हस्बैंड निरंतर 2 वर्ष तक अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असफल रहता है, तो पत्नी तलाक के लिए वाद को प्रस्तुत कर सकती है और इस आधार पर कोर्ट के द्वारा डिक्री को भी पारित किया जा सकता है। तीसरा ग्राउंड आपने देखा कि यदि हस्बैंड को 7 वर्ष तक की कारावास हो गया है और वह कारावास अंतिम है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी तलाक के लिए वाद ले आ सकती है और कोर्ट के द्वारा तलाक के संबंध में डिक्री पारित की जा सकती है। चौथा ग्राउंड आपने पढ़ा कि हस्बैंड है और वह निरंतर 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक समय तक अपने वैवाहिक दायित्व का पालन करने में असफल रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर कोर्ट के द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री को पारित किया जा सकता है। इतना कल आपको पढ़ा दिए थे, दिखा दिए थे। अब जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो है हस्बैंड के इम्पोर्टेंट होने पर, पति के नपुंसक होने पर भी पत्नी विवाह विच्छेद के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा, पत्नी को कोर्ट में 2 बातों को साबित करना होगा कि जिस समय विवाह हुआ था उसी समय पति इम्पोर्टेंट था, और दूसरी चीज यह भी साबित दर्शाना होगा कि विवाह विच्छेद के लिए जब वह प्रार्थना पत्र दे रही है तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय भी वह
इम्पोर्टेंट है। यदि ये दो चीज साबित कर देती है तो दूसरी तरफ पति को भी अधिकार दिया गया है। हस्बैंड भी चाहे तो न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसको 1 बरस का अवसर प्रदान किया जाए और 1 बरस के अंतर्गत वह अपने पोटेंसी को साबित कर सकता है। यहाँ पर हस्बैंड को इसके लिए प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। कोर्ट स्वयं हस्बैंड को अपनी पोटेंसी सिद्ध करने के लिए कोर्ट स्वयं उसको समय नहीं देगा, लेकिन यदि हस्बैंड के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि वह 1 बरस के अंतर्गत अपनी पुंसकता को साबित कर सकता है तो कोर्ट हस्बैंड को 1 बरस का समय प्रदान कर सकती है। अब 1 बरस के अंतर्गत यदि वह अपनी पुंसकता को साबित कर देता है तो पत्नी के द्वारा जो विवाह विच्छेद के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है उस वाद को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है कि पति की चाहे पुंसकता और नपुंसकता उसकी पत्नी के संबंध में ही होना चाहिए। अब यदि पति है वह अपनी पत्नी के साथ कंजुमेशन करने में इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन दूसरी महिला के साथ वह कंजुमेशन करने के लिए सक्षम है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी के लिए उसको इम्पोर्टेंट ही माना जाएगा, उसको नपुंसक ही माना जाएगा। इसी पॉइंट को नोट करें। पति के नपुंसक होने पर इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, पति के नपुंसक होने पर लिखिए पत्नी विवाह विच्छेद के डिग्री प्राप्त कर सकती है जब वह यह साबित कर देती है कि पहला पॉइंट पति विवाह के समय नपुंसक था, और दूसरा पॉइंट विवाह के बाद विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के समय तक नपुंसक बना हुआ है। The wife may filed suit for judicial divorce
in the court if her husband is impotent, when she proves it, a point, the husband has been impotent, at the time of marriage. B point, the impotency of husband has been continued during file of suit. पैराग्राफ चेंज करके लिखें, परंतु इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री कारित करने के पहले न्यायालय पति के आवेदन करने पर ऐसा आदेश करेगा कि वह इस आदेश की तिथि से एक बरस के भीतर न्यायालय का समाधान करा दे। झाट चला दीजिए, उधर नहीं चल रहा है क्या? लाइटें पर है होगी। न्यायालय का समाधान करा दे कि अब वह नपुंसक नहीं रह गया है, और पति यदि निर्धारित अवधि के अंदर नपुंसक न होने के बारे में समाधान करा देता है, तो न्यायालय विवाह विच्छेद के संबंध में वाद को खारिज कर देगा। But before passing the decree of dissolution of marriage, on this ground, court will order on the application of a husband
and he will have satisfied the court within 1 year from date of order that he has not remained impotent. If a husband will have satisfied the court within a specified period about non-impotent of being himself then court will not pass decree of judicial divorce. अब नेक्स्ट हेडिंग बनाए पागल पागल या रतिज रोग वेनरल डिजीज रतिज रोग पागल या रतिज रोग से ग्रसित होने पर ल्यूनेटिक are suffered from venereal disease. इसमें 3 बातें बताई गई हैं कि यदि हस्बैंड पागल हो गया है या वह वेनरल डिजीज रतिज रोग से पीड़ित है और एक ग्राउंड और था वो कुष्ठ रोग, लेकिन कुष्ठ रोग को अब ओमिटेड कर दिया गया है, उसका लोप कर दिया गया है। वर्तमान में केवल ये 2 ग्राउंड है। यदि पत्नी कोर्ट में इस बात को साबित कर देती है कि उसका हस्बैंड पागल है या रतिज रोग से वह पीड़ित है, तो कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री को पारित किया जा सकता है। तो इसमें यही 2 पॉइंट याद रखना है कि पागल है या रतिज रोग से पीड़ित है। क्या कामेंद्रीय रोग इसको भी कहा जाता है, रतिज रोग वेनरल डिजीज। बाकी ये कैसे होता है क्या है इसके संबंध में किताब में भी कुछ लिखा नहीं है। लिखे पत्नी विवाह विच्छेद के डिक्री प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है। जब एक पॉइंट पति 2 बरस से लगातार पागल रहा हो,
पति 2 बरस से लगातार पागल रहा हो। दूसरा, रतिज रोग से पीड़ित हो। वाइफ में प्रेजेंटेड सूट, वाइफ में प्रेजेंटेड सूट फॉर डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज when dash रोमन में 1 husband remain lunatic, husband remain lunatic for continue 2 year। दूसरा, suffered from venereal disease, suffered from venereal disease। अब नेक्स्ट 7वां ग्राउंड लिखे, पत्नी द्वारा यौना अवस्था के विकल्प पर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बाई वाइफ है। और इसको ऑलरेडी जब मैरिज पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि जैसे कोई भी माइनर है तो माइनर का विवाह उसके गार्जियन के द्वारा कराया जा सकता है, लेकिन माइनर का यदि गार्जियन के द्वारा विवाह कराया गया है और वह माइनर मेजर हो जाता है, वह वयस्कता की आयु को प्राप्त कर लेता है, अर्थात चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो जब वह मेजर हो जाता है, 15 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है, तो उसके पास विकल्प होता है। और विकल्प ये होता है कि गार्जियन के द्वारा जो विवाह कराया गया है वह उसका अनुमोदन भी कर सकता है या उससे इनकार भी कर सकता है। तो अब कोई भी पत्नी है और उसका विवाह गार्जियन के द्वारा अवयस्कता की आयु में करा दिया गया था, तो जब वह यौना अवस्था की आयु को प्राप्त कर लेती है, 15 वर्ष की हो जाती है, तो उसके पास विकल्प है। वह पति के साथ विवाह में नहीं रहना उसके साथ चाहती है, तो वह एक ग्राउंड बताया गया है इस एक्ट के अंतर्गत कि वह न्यायालय में सूट फाइल कर सकती है और कह सकती है कि अवयस्कता के दौरान उसके गार्जियन के द्वारा जो विवाह कराया गया है वह विवाह उसको स्वीकार नहीं है, और इस आधार पर कोर्ट पत्नी के पक्ष में विवाह विच्छेद की वह डिग्री को भी पारित कर सकता है। यहाँ ध्यान रखना है कि पत्नी को जो यौना अवस्था का विकल्प दिया गया है वह 18 वर्ष तक दिया गया है। 15 वर्ष में मेजर उसको मान लिया जाएगा, वयस्क मान लिया जाएगा, और 18 वर्ष तक की आयु तक वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। वह पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो कोर्ट में इसके लिए सूट फाइल कर सकती है और कोर्ट पत्नी के पक्ष में डिग्री को पारित कर सकती है।
यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि वहाँ जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि अब जैसे लड़का है और उसके गार्जियन अर्थात उसके पिता के द्वारा यदि विवाह कराया गया है, पितामह के द्वारा विवाह कराया गया है, तो वहाँ पर ये यौन अवस्था का विकल्प प्राप्त नहीं होता है। लेकिन लड़की के संबंध में ध्यान रखना है कि वहाँ पर उसके गार्जियन अर्थात उसके पिता के द्वारा भी विवाह कराया गया है अवयस्कता के दौरान, या उसके पितामह के द्वारा कराया गया है, तब भी जब वह वयस्कता की आयु को प्राप्त कर लेती है तो अवयस्कता के दौरान जो उसका विवाह हुआ है वह चाहे तो उसका अनुमोदन भी कर सकती है और चाहे तो पति के साथ रहने से वह इनकार भी कर सकती है। यही पॉइंट नोट करें। यदि मुस्लिम पत्नी अपने यौना अवस्था के विकल्प का प्रयोग कर, यदि मुस्लिम पत्नी अपने यौना अवस्था के विकल्प का प्रयोग कर 15 बरस की उम्र के पूर्व संपन्न विवाह को अनुमोदित नहीं करना चाहती है, तो वह विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है। लिखें, if Muslim wife does not want to, if Muslim wife does not want to approve marriage performed before completion of age of 15 year, before completion of age of 15 year, by using option of puberty, she may file suit for dissolution of marriage। अब 8वां ग्राउंड है क्रूएल्टी। क्रूरता। अब इस अधिनियम में 8वां जो ग्राउंड बताया गया है कि हस्बैंड है और वह पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, तो पत्नी इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए वह कोर्ट में सूट को फाइल कर सकती है। और ये जो क्रूएल्टी वर्ड है इसको काफी वाइड सेंस में इसको लिया गया है, और क्रूएल्टी को जिस तरीके से निरंतर इसका विस्तार हो रहा है इसको परिभाषित करना बहुत कठिन काम है।
तो इसको सामान्य भाषा में क्रूरता का मतलब आप ये बताएंगे कि क्रूरता का मतलब है कि हस्बैंड ऐसा कोई भी एक्ट करता है, पति ऐसा कोई भी कार्य करता है जिससे पत्नी को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा पहुंचे, तो वह क्रूएल्टी के अंतर्गत आएगा। यदि हस्बैंड के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जिससे पत्नी को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा पहुंचती है, तो वह क्रूएल्टी के अंतर्गत आएगा। अब विवाह के समय जो मेहर की धनराशि तय की गई है, अब हस्बैंड मेहर की धनराशि को नहीं देता है, यह भी एक तरीके से उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पत्नी के पड़ेगा और इसको भी क्रूएल्टी माना जाएगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है, 4 पत्नियों को साथ में रख सकता है। अब एक पत्नी से उसका विवाह हुआ है, दूसरा वह विवाह कर लेता है और दूसरी जो पत्नी है उसको पहली पत्नी के साथ उसको रहने के लिए कंपेल करता है, उसको विवश करता है, तो ये भी क्रूएल्टी के अंतर्गत आएगा। तो क्रूएल्टी एक ऐसा ग्राउंड है जिसके आधार पर मुस्लिम पत्नी कोर्ट में सूट फाइल करके अपने पति के विरुद्ध डिग्री को प्राप्त कर सकती है। लिखें, यदि पति ने पत्नी के प्रति क्रूरता की है, यदि पति ने पत्नी के प्रति क्रूरता की है, तो वह न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है। If the husband treats her wife, if the husband treats her wife with cruelty, then wife may file a suit for dissolution of marriage. पैराग्राफ चेंज करके, क्रूरता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसकी न तो कोई पूर्ण परिभाषा दी जा सकती है और न ही इसकी कोई सूची बनाई जा सकती है। पैराग्राफ चेंज करके देखें, इसलिए यह कहा जाता है कि पति का कोई भी ऐसा कार्य, पति का कोई भी ऐसा कार्य
जो पत्नी को शारीरिक या मानसिक रूप से आहत करे, क्रूरता है। Scope of cruelty is very wide. Scope of cruelty is very wide. So neither it can be defined completely. So neither it can be defined completely or listed. पैराग्राफ चेंज करके लिखें, so it can be said any act of husband which injure physically or mentally is cruelty. किस लिखे? सैयद जियाउद्दीन, सैयद जियाउद्दीन सैयद जियाउद्दीन सैयद जियाउद्दीन बनाम परवेज सुल्ताना, बनाम परवेज सुल्ताना 1979 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। एक प्रकरण में न्यायालय ने कहा कि विवाह के बदले वादा की गई धनराशि को, विवाह के बदले वादा की गई धनराशि को न देना भी क्रूरता है। और इस आधार पर पत्नी को विवाह विच्छेद की डिक्री दी जा सकती है। In this case, court held that not to give amount in lieu of marriage is cruelty.
and wife can be obtained degree of dissolution of marriage on this ground. एक केस लिखे इतवारी बनाम असगरी, इतवारी बनाम असगरी। 1960 इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1960 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मुस्लिम पति को दूसरा विवाह करने का अधिकार है, परंतु इस स्थिति में पहली पत्नी के साथ दूसरी पत्नी को रहने के लिए विवश करना क्रूरता है, क्रूवेल्टी है। In this case, Allahabad High Court held that Muslim husband has a right to do second marriage. But it is cruelty to compel second wife to live with the first marriage. अब लास्ट पॉइंट हेडिंग अन्य आधार, अन्य आधार। ये 8 तो स्पष्ट रूप से ग्राउंड दे दिया गया है। इन 8 आधारों में से किसी भी आधार पर मुस्लिम पत्नी तलाक प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद को दायर कर सकती है और तलाक की डिग्री को प्राप्त कर सकती है। लेकिन जो 9वां ग्राउंड है उसमें लिखा है अन्य आधार। तो अब अन्य आधार क्या हो सकता है? अन्य आधार पर भी पत्नी को अधिकार है। इसके अलावा वह विवाह विच्छेद के लिए वो कोर्ट में सूट को फाइल कर सकती है और कोर्ट से विवाह विच्छेद की डिग्री को प्राप्त कर सकती है। जैसे अन्य आधार के अंतर्गत अब जैसे पति है और वह इस्लाम का परित्याग कर देता है, तो इस आधार पर पत्नी चाहे तो पति से विवाह विच्छेद के लिए वह कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है और तलाक की डिग्री को प्राप्त कर सकती है।
इसी तरीके से एक अन्य आधार के अंतर्गत लियान बताया गया है। और लियान का मतलब होता है कि पुरुष के द्वारा पत्नी के ऊपर दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाना। तो जो लियान के आधार पर भी वो चाहे तो तलाक के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है और तलाक की डिग्री को प्राप्त कर सकती है। यही अन्य आधार में 2 पॉइंट बता देना है। देखिए अन्य आधार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 9 मुस्लिम पत्नी को मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी आधार पर मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी आधार पर विवाह विच्छेद के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार देती है। धारा 2 की उपधारा 9 के अंतर्गत अन्य आधार जैसे लियान, ये नहीं लियान, और इस्लाम धर्म का परित्याग का, इस्लाम धर्म का परित्याग का उल्लेख किया जा सकता है। लियान का तात्पर्य है पति ने पत्नी पर व्याभिचारिता का, पति ने पत्नी पर व्याभिचारिता का मिथ्या आरोप लगाया हो। Section 2 subclause 9 of this Act, Section 2 subclause 9 of this Act provides right to Muslim wife to present suit for dissolution of marriage on any ground validate by Muslim law, Other ground under Section 2 subclause 9
other ground under section 2 sub-9 dash lian 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 and give up of Islam religion and give up of Islam religion. Lian means husband impose false allegation of adultery on wife. हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए। तलाक का विधिक प्रभाव, लीगल इफेक्ट ऑफ तलाक, तलाक का विधिक प्रभाव